उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बार फिर से 29 अगस्त सोमवार से लेकर 4 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। 30 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा और 1 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये हैं 3 विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह को और भी अधिक, इस वीक को और भी अधिक विशेष बना रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि इस वीक में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं राहु की, जो कि इस सप्ताह मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। मंगल इस सप्ताह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र और सूर्य की युति इस सप्ताह हमें सिंह राशि में देखने को मिलेगी। बुध और चंद्र इस सप्ताह कन्या राशि में विराजमान रहेंगे और बुध उच्च के होकर कन्या राशि में विराजमान है। वहीं चंद्रमा केतु के साथ तुला राशि में भी सप्ताह के मिड में विराजमान रहेंगे और सप्ताह के अंत में चंद्रमा वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि अपनी ही राशि मकर में वक्री अवस्था में विराजमान रहने वाले हैं और गुरु अपनी ही राशि मीन में इस पूरे सप्ताह स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। तो ये है इस सप्ताह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। इस सप्ताह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 31 अगस्त को वे सिंह राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। तो ये है इस सप्ताह के ग्रह गोचर की स्थिति। कौन सा ग्रह परिवर्तित हो रहा है, स्थान परिवर्तन कर रहा है, उसके बारे में अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत ही विशेष हमारे लिए रहता है। तो इस सप्ताह गणेश चतुर्थी के किन मंत्रों का जाप आपको राशिगत करना चाहिए जिससे आपकी सभी परेशानियां दूर होगी, उसके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक स्थिति आपकी फ्लक्चुएशन से जो भरी हुई थी वो खत्म हो जाएगी। आप फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। वहीं कर्ज की स्थितियों से भी आपको इस सप्ताह की शुरुआत में मुक्ति मिल जाएगी। लोन लिए हुए हैं तो लोन चुकता हो जाएंगे। गलत मित्रों की संगति से बच जाएंगे। जो भी कार्य हाथ में लेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। इस समय कोई विशेष प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको दूरगामी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय आपको दाम्पत्य जीवन में संभल कर रहना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग अपने काम को थोड़ा सा सही तरीके से करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आपने अपने काम में सजगता नहीं रखी तो नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। इसलिए अपने कामों को अपने स्टाफ पर न डालकर खुद खड़े रहकर अपने काम करवाएं, तभी आपके काम सिरे चढ़ेंगे और सारे काम सही समय पर पूर्ण हो पाएंगे। नुकसान की स्थितियां भी इससे खत्म हो जाएगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अधिकारियों का साथ और सहयोग आपको इस समय भरपूर देखने को मिलेगा। आपकी कोई प्रिय वस्तु हो सकती है, इसलिए अपनी वस्तुओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको थोड़ा सा जानवरों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी आप इस समय अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से मेल मिलाप के कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। इस समय आपके ददियाल जाने के योग भी बन सकते हैं और वहां आप मौज मस्ती में अपना वीकेंड बिताते हुए दिखाई देंगे। मेष राशि वाले जातकों को ओम अविनीश नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी है। विद्यार्थी वर्ग को परिणाम अपने लिए अनुकूल प्राप्त होंगे। वहीं पढ़ाई में कुछ विशेष उपलब्धि आप हासिल करते हुए दिखाई देंगे। कॉमर्स के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अगर आपके कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे और
सफलतापूर्वक संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना आपको इस समय करना पड़ सकता है। वहीं गलत मित्र आपको पथ भ्रष्ट करने का भी प्रयास करेंगे। किसी के बहकावे में और भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें। अपने चातुर्य से अपने दोस्तों के साथ आपको कैसे बिहेव करना है वो आपको ही करना पड़ेगा। अपने हालातों को आपको खुद को हैंडल करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल आपको दिखाने की आवश्यकता है। अपने कामों में सजगता रखेंगे तो विरोधियों को आपके कार्यों में किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रचने का मौका नहीं मिलेगा। इस समय थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहें और साथ ही ननियाल में अपने नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है। उनको थोड़ा सा समय दें। उनके साथ बिताया गया समय आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक हो सकता है क्योंकि कई बातें आपको अपने बड़ों से सीखने को मिलेगी। उनके जीवन का एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ माधुर्य बढ़ेगा। यदि लव रिलेशनशिप में है तो एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक वीकेंड पर साथ में रहने का प्रयास करेंगे ताकि एक दूसरे को और अच्छे तरीके से समझ पाएं। वृषभ राशि वाले जातकों को ओम गज वक्र नमः इस मंत्र का जाप गणेश चतुर्थी के दिन जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। घर में लग्जरियस आइटम की खरीदारी की जा सकती है। इस समय नई नई प्रॉपर्टी लेते हुए दिखाई देंगे। माँ के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी और उनके द्वारा आपके सामाजिक मान सम्मान में और अधिक वृद्धि होने के पूरे योग बने हुए हैं। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बन सकती है जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। विद्यार्थी वर्ग का डिस्ट्रैक्शन दूसरी चीज़ों की तरफ रहेगा जिससे पढ़ाई में आपके मार्क्स प्रभावित हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है और आपको अपने टीचर्स की भी डांट सुननी मिल सकती है। इसीलिए अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दें। उसके बाद आप अपने मन चाहे किसी भी कार्य में संलग्न हो, फिर उसमें किसी को भी कोई भी ऐतराज नहीं रहेगा। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स जो आपके लिए करते हैं वो आपके भविष्य के अच्छे के लिए ही करते हैं। इसलिए उनकी बातों को सुनना और उन्हें आत्मसात करना जरूर सीखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों के साथ में आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय आपके शत्रुओं को आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र नहीं रचने देगा। इस समय घर के दैनिक कार्यों में आप अपने परिवार की मदद करेंगे और वीकेंड पे आपको ननियाल जाने के योग बने हुए हैं जहां आप अपने कजन्स के साथ मौज मस्ती करते हुए दिखाई देंगे। मिथुन राशि वाले जातकों को ओम कीर्ति नमः मंत्र का जाप गणेश चतुर्थी के दिन करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। वहीं कामों में आ रही दिक्कतें खत्म हो जाएगी। राजनीति में अटके काम आपके संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। सरकारी कार्यों में जो बाधा अभी तक चल रही थी वो भी अब खत्म हो जाएगी। एक स्ट्रैटेजी बनाकर अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ की स्थितियों को भी दुगना कर सकते हैं क्योंकि इस समय आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको सफलता दिलवाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। इस समय अपने सहकर्मियों के साथ में आपको तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा वरना अकेले ही अपने कार्य को पूर्ण करना पड़ सकता है। और जो जिम्मेदारियां आपको दी गई है उस वजह से आप अकेले सभी कार्यों को पूर्ण करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। इसीलिए आपको अपने सहकर्मियों के साथ में विनम्र भाव से आगे बढ़ना चाहिए। टीम वर्क की तरह काम करेंगे, सबको लेकर चलेंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। आज इस समय आपकी माँ के साथ भी बहस बिल्कुल भी ना करें क्योंकि पारिवारिक माहौल इससे खराब हो सकता है और आपका मन भी अशांत रहेगा। माँ का दिल दुखाकर कौन खुश रहता है, इसीलिए अपनी माँ का दिल बिल्कुल भी ना दुखाएं, उनकी आज्ञा की अवहेलना बिल्कुल भी ना करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वीकेंड पर आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ में अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। परिवार के साथ कहीं गेट टुगेदर के प्रोग्राम में भी शामिल हो सकते हैं। घर में आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे और घर में आध्यात्मिक कार्यक्रम भी
आप वीकेंड पर करते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि वाले जातकों को ओम दुर्जाय नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। मान सम्मान कुटुंब में मिलता हुआ दिखाई देगा। कोई काम आपके अधूरे रह गए हैं तो कुटुंब वालों की मदद से वो कार्य द्रुत गति से पूर्ण होंगे। सामाजिक मान सम्मान के साथ साथ आपको समाज में सम्मानित भी किया जा सकता है। इस समय आप अपने कार्यों में एक सजगता से अच्छे लाभ की स्थितियों पर पहुंच जाएंगे। एक ब्रांडिंग आप अपनी करते हुए दिखाई देंगे। रिसर्च से संबंधित, शिक्षण व्यवसाय से संबंधित या अकाउंटिंग के फील्ड से संबंधित लोगों को इस समय शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। भाई बहनों के साथ में अगर अब तक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो अब दूर हो जाएगी। एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग में बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो काम आपके अब तक अटके हुए थे वो काम द्रुत गति से हो जाएंगे। इस समय आप अपनी हॉबी से प्रसिद्धि भी हासिल करते हुए दिखाई देंगे। यानी आपके सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो सकते हैं जिससे आपकी प्रसिद्धि और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप कोई बड़ा प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। आपके नए घर का सपना पूरा हो सकता है। परिवार के साथ किसी दूरगामी स्थल की यात्रा भी संभव है। सिंह राशि वाले जातकों को ओम नमस्तेतु नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इस समय आप अपने परिवार के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ददियाल से आपके रिलेशन और भी अधिक सुदृढ़ होंगे। वर्क प्लेस पर कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अधिकारियों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। आपके घर में कोई पारिवारिक विवाद थे तो उनका फैसला आपके पक्ष में जाएगा। वहीं घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको भरपूर देखने को मिलेगा। कुछ इच्छाएं आपके मन में अटकी हुई है तो इन इच्छाओं को व्यक्त कर देना ज़्यादा बेटर है। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जा सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा और कुछ समाज कल्याण जैसे कार्यों में आप संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। कन्या राशि वाले जातकों को ओम अवनीश नमः मंत्र का जाप इस दिन जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीच, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा अपने खर्चों पर लिमिट करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, पर इस समय बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य को सिक्योर कर सकता है। इसीलिए बचत योजनाओं में निवेश जरूर करें। इस समय आप कोई भी काम करने से पहले उस कार्य की पूरी जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ें, तब आप उस काम में सफलता हासिल करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। वहीं थोड़ा सा हर कार्य करने से पहले एक मन में उस कार्य के प्रति कॉन्फिडेंस कम रहेगा, यानी हर समय ये रहेगा कि ये काम मेरा होगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो ऐसी स्थितियों से आप बाहर निकल जाएं। अगर आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना भी पड़े तो अपने परिवार की सलाह लें। उनकी सलाह से आप कोई भी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, किसी भी चीज़ से डील कर सकते हैं। इसलिए अपने परिवार की सलाह लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस समय कोई भी इच्छाएं अगर आपके मन में है तो उन इच्छाओं को व्यक्त कर देना और उनको पूरा करने की तरफ सजग रहना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। परिवार को आपको टाइम देना होगा। इस समय आप अपने कार्यों के साथ साथ अपने पारिवारिक सदस्यों के
स्वास्थ्य का, उनके साथ बिताए हुए समय का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, वहीं रिश्तेदारों के आवागमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। और वीकेंड पर आप अपने घर की महिलाओं को गिफ्ट का भी आदान प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि वाले ओम गज कर्ण नमः मंत्र का जाप जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। जो काम आपके अधूरे रह गए वो काम द्रुत गति से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके कार्यों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म हो जाएगी। इस समय आपने जो भी इच्छाएं अपने अंदर दबाई है, उन इच्छाओं का आप सम्मान करेंगे और उन्हें पूर्ण करने की तरफ अग्रसर होंगे। लेवल और सर्कल बढ़ेगा और कुछ सर्कल में अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो कि आपके जीवन पथ पे हर समय आपको अच्छी शिक्षा और अच्छी सलाह देने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आर्थिक स्थिति बहुत डावाडोल हो सकती है। कर्ज की स्थितियों में घिरे रह सकते हैं, झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं और रिश्वत लेने के इल्जाम में आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है और जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा सजग होकर ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपने धन को, जीविकोपार्जन करने का प्रयास जरूर करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय आप धर्म कर्म के कार्यों में बिजी रहेंगे, आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ेगी। वृश्चिक राशि वाले ओम विकट नमः मंत्र का जाप इस दिन जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। काम की अधिकता जरूर रहेगी, परंतु आप अपने सभी कार्यों को सही समय पर अपने डिवोशन के साथ में पूर्ण कर लेंगे। इस समय अगर आप व्यापारी हैं तो अपने काम में बदलाव करते हुए नई स्ट्रैटेजी के साथ में आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके काम को एक नई ऊर्जा और नई रफ्तार मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट, लॉटरी में भी अच्छा खासा लाभ आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। वहीं कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो भी अपने बजट को देखकर चलें। और बजट जाकर कुछ भी खर्च करने का प्रयास न करें, उससे थोड़ा सा बचें। धनु राशि वालों को ओम यशस्कर नमः मंत्र का जाप इस दिन जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। भाग्य आपका साथ देगा, अधूरे पड़े हुए काम द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। वहीं मानव सेवा और जन कल्याण जैसे कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। भक्ति भाव और धार्मिक स्थलों की यात्रा इस समय संभव है। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश इस समय खत्म होती हुई दिखाई देगी। अपना खुद का कोई नया स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से अच्छी सहायता इस समय आपको प्राप्त हो सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। कई बाधाएं आपके कार्य क्षेत्र में आपको फेस करनी पड़ सकती है, पर कठिनाइयों को पार कर आप सफलता के झंडे जरूर गाड़ेंगे। पर हौसलों को उसके लिए बुलंद रखना पड़ेगा। अगर निराशा के बादल आपके मन पर व्याप्त हो गए, आपके जीवन पर व्याप्त हो गए तो निश्चित रूप से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप आशावादी रहे तो अथक प्रयासों से आप अच्छी सफलता हासिल जरूर कर लेंगे। विद्यार्थी वर्ग का कोई रिजल्ट आना है तो वो अपने आशानुरूप नहीं होने की वजह से थोड़ा से निराशा आपको मन में जरूर होगी, परंतु प्रयासों को आपको निरंतर तेज कर देना चाहिए। आज नहीं तो कल आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आपको जरूर प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही
ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे, जहां पर आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ेगा और उसमें कई अच्छे लोग आपके मित्र बनने का प्रयास करेंगे, यानी वीकेंड पर आपके मित्रों का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मकर राशि वाले जातकों को ओम यजंकाय नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। गुप्त धन की प्राप्ति के पूर्ण योग बने हुए हैं। अचानक आपको कहीं से लाभ की स्थितियां अपने जीवन में देखने को मिलेगी। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। इस समय आपको एक काम करना है, अति भावुक नहीं होना है और अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख देना है। तभी आपके भावुकता का कोई भी गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए आपको थोड़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता इस समय रहेगी। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको निराशा हो सकती है। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस समय आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी और मिलेगी तो उसमें कठिनाइयां अधिक रहेगी, वो आपको सूट नहीं होगी। इसीलिए इस समय आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि इसी जॉब को आप कंटिन्यू करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पिता के साथ, माता पिता के साथ में आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे और बुजुर्गों के आशीर्वाद से कई नई ज्ञानवर्धक बातें सीखने का और समझने का मौका आपको वीकेंड पर प्राप्त होगा। कुंभ राशि वाले जातकों को ओम विश्व राजाय नमः मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा बार इस दिन करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। जो भाव आप मन में लेकर काम करेंगे उन भावों का इफेक्ट आपके जीवन पर भी पड़ेगा। इसीलिए शुद्ध भाव से अपने कार्यों की शुरुआत करें। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। व्यापारी वर्ग को अपने मनानुकूल परिणामों से एक मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और व्यापार में आप कुछ नया और एनर्जेटिक करने का प्रयास करेंगे। इस समय दूरगामी यात्रा संभव है, परंतु पेरेंट्स के साथ में आप अच्छा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी के माध्यम से आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपकी प्रसन्नता और अधिक बढ़ेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय जानवरों से सावधान रहें, दूरगामी यात्रा से बचें। इस समय कोई भी जोखिम भरे कार्यों में हाथ न डालें। जो सामान्य तरीके से कार्य चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें और यदि कोई भ्रमित करने की कोशिश करे तो उसके भ्रम जाल में न आए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेंगे। धार्मिक स्थलों की यात्रा संभव है और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ेगी। मीन राशि वाले जातकों को ओम शशि वर्णाय नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। तो ये था 29 अगस्त सोमवार से 4 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये जो मैंने आपको राशिफल दिया है ये सप्ताह की स्थितियों के आधार पर दिया, गोचर की स्थितियों के आधार पर दिया, पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली को लेकर कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।